हेलो एवरीवन, दिस इज स्वीटी। आज का मेरा सेशन है फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑप्टिक्स में जो समतल दर्पण होते हैं, प्लेन मिरर्स, उसमें इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे आज। उसमें हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन when two plane mirrors are inclined at some angles। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ किसी कोण पे रखा गया हो दोनों को, तो उसमें कितने संख्या में इमेजेस बनते हैं किसी वस्तु का, उस चीज को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज, देखिए क्या है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। यहाँ पे थीटा है कि दो समतल दर्पण जिस एंगल पे रखा हुआ हो, जिस कोण पे रखा हुआ है, वो उसको पुट करेंगे, देन हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि हम यदि देखते हैं कि यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं और हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करके निकालेंगे तो हमारा आंसर 7 आएगा। दैट इज 7 इमेज वो बनाते हैं दो समतल दर्पण को जब एक एंगल पे रखा गया हो तो। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है। उस तरह से जब हम लोग 60 डिग्री के एंगल पे रखते हैं तो 5 इमेजेस बनते हैं, 120 डिग्री के एंगल पे रखते हैं तो 2 बनते हैं, 180 में रखते हैं तो 1 बनते हैं, और 0 डिग्री में देखते हैं तो इनफाइनाइट बनते हैं, फिर उसे 30 डिग्री पे रखते हैं तो 90 बनते हैं। तो आप इस फॉर्मूला में पुट करके किसी भी एंगल को लेके हम देख सकते हैं कि कितना इमेजेस फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 180 डिग्री में जब हम रखते हैं तब कितने इमेजेस बनते हैं, तब 1 इमेजेस बनेंगे। ठीक है, देन फिर हम लोग जैसा आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, एक मोमबत्ती को रखा गया है 180 डिग्री में समतल दर्पण के सामने, तो एक इमेज बना है। फिर जब दो समतल दर्पण को 120 डिग्री के एंगल पे रखेंगे, देखिए ये एक समतल दर्पण इधर, एक इधर है, फिर जब उसको हम लोग 120 डिग्री के एंगल पे रखेंगे तो वो 2 इमेजेस बनाएंगे। ठीक है, आप ऐसे करके भी देख सकते हैं और उस फॉर्मूला में पुट करके भी निकाल सकते हैं, दोनों सेम होगा। देन फिर हम जब दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे, जैसे कि देख सकते हैं आप, एक समतल दर्पण यहाँ है, इसको दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर रखे हैं, इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो हमारा जो इमेज की संख्या होगी, प्रतिबिंब की संख्या होगी, वो होगी 3, 1 2 3। देख चलिए चलते आगे, फिर इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं। अनदर इमेज मैंने गूगल से लिया है, तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी वैसे ही दिखाया गया है, एक समतल दर्पण है यहाँ, एक है यहाँ, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 3 इमेज बन रहा है। फिर जब हम लोग किसी भी दो समतल दर्पण को 60 डिग्री के एंगल पे यदि रखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमारे इमेजों की संख्या 5 होंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 इमेजेज हैं। देन फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं जब दो समतल दर्पण को 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं तो हमारे इमेजेस की संख्या होंगी, वो होंगी 7। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप घर पे भी कर सकते हैं। मैंने गूगल से ये इमेजेस लिए हैं आपको समझाने के लिए, ऐसा आप घर पे भी कर सकते हैं, दो समतल दर्पण को प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं और उस फॉर्मूला में पुट करके भी कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक